हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल NH क्लासेस पर। आज मैं आपको NCERT मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.2 बताने वाला हूं। एक्सरसाइज 14.2 में हमें बहुलक निकालना है और बहुलक निकालने का बहुत एक आसान सा फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला हमारा है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, जहाँ L होता है हमारे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 होता है हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता और H हमारा होता है वर्ग अंतराल। इसके क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। कल की वीडियो में मैं माध्य निकालना बता चुका हूँ। माध्य निकालना थोड़ा सा टफ था, लेकिन बहुलक निकालना उससे भी ज़्यादा आसान है, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, एक्सरसाइज 14.2 NCERT मैथ्स क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें बहुलक निकालेंगे। माध्य निकालना मैंने कल बताया था, एक्सरसाइज 14.1 में मैं बता चुका हूँ माध्य कैसे निकालते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ दूंगा और वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए हमें दे रखी है आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या। फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस F2 और इंटू H। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी L की, F1 की, F0 की, F2 की और H की। दो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो ये बारंबारता होती है हमारी, कल भी बताई थी मैंने। सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? सबसे बड़ी संख्या इसमें 6, 11, 21, 23, 14, 5। सबसे बड़ी हमारी 23, तो 23 हमारा हो जाएगा F1। ठीक, F1 मैंने बताई थी बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग हमारा फिर ये वाला हुआ। इससे ऊपर यानी इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता जो भी हो उसे हम मान लेंगे F0, वो हो जाएगी हमारी F0। और उससे ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता वो हो जाएगी हमारी F2। जो F1 आएगा उससे ठीक ऊपर वाली हो जाएगी F0 और उससे ठीक नीचे वाली बारंबारता हमारी हो जाएगी F2। अब बात बची हमारी L और H निकालने की। तो जो F1 होगा, जो बहुलक वर्ग होगा, उसमें जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होगी वो होगी हमारी L। तो हेयर L कितना हो जाएगा? L इज इक्वल टू हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा हमारा 35। F1 हमारा कितना आया? 23। F2 कितना आया? 14। F0 कितना आया हमारा? 21। और एक सिर्फ रह गया हमारा H। H कैसे निकालेंगे? H होता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना है दोनों में? यहाँ पे डिफरेंस कितना अंतर है? 15 और 15 में से 5 कम करेंगे 10, 25 में से 15 कम करेंगे 10। देखो सभी में 10-10 का अंतर है, तो H का मान जो आया वो आया 10। बस अब फॉर्मूला लगा दो बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला क्या था? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 गुणा H। मान लगाते हैं। L का मान है हमारे पास 35, F1 का मान है 23, F2 का मान है 21 बटे 2। F1 का मान है 23, F0 का मान है 21 और F2 का मान है हमारे पास 14 और गुणा H का मान है हमारे पास 10। चलो इधर सॉल्व करते हैं। 35 इसी तरह से लिखा रहेगा, प्लस 23 में से 21 कम करेंगे तो हमारा बचेगा 2 बटे 2 की 23 से गुणा करेंगे, 23 दूनी 46 माइनस 21 ये और 14 ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 और गुणा H का मान है हमारा 10। इसे सॉल्व कर लेंगे। 35 प्लस के 2 बटे ये कितना बचेगा? 46 में से 35 कम करेंगे तो 11 गुणा 10। 35 प्लस के 2 धाई
20/11, 35 प्लस के 11 से भाग करो, 11 ही कम 11, चलो इधर कर लेते हैं भाग, 11 ही कम 11 बचे कितने 9, पॉइंट लगा करके 0 लगा लिया, 11 अट्ठे 88 बचे कितने 2, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 लगा लिया हमने, तो 11 ही कम 11, फिर कितने बचे हमारे 9, 0 हो जाएगा, फिर 11 अट्ठे 88, तो ज़्यादा नहीं, हम 2 अंकों तक ही छोड़ देंगे, 1.818, 2 अंकों तक ही रहने दिए 1.81, और जब दोनों को जोड़ेंगे हम इसे तो ये हो जाएगा 36.81, और यही हो गया हमारा आंसर। तो बहुलक निकालने में तो हमें दोनों की मल्टीप्लाई भी नहीं करनी, xi भी नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुलक निकालना माध्य निकालने से ज़्यादा आसान है। एक्सरसाइज के सभी सवाल इसी तरह से होने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है जीवन काल, दे रखा है घंटों में, और बारंबारता दे रखी है, हमें निकालना है बहुलक। बहुलक निकालने के लिए हमें L, F1, F0, F2 और H की ज़रूरत पड़ेगी। F1 निकालेंगे सबसे पहले F1 के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 61, तो ये हमारा हो जाएगा F1। इससे ठीक ऊपर वाली बारंबारता को क्या ले लेंगे हम, F0। ठीक नीचे वाली बारंबारता को क्या ले लेंगे, F2। और जो L होता है हमारा वो F1 की वर्गांतराल की निम्न सीमा, तो L हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ L हमारा कितना हो गया 60, F0 कितना हो गया हमारा 52, F1 कितना हो गया हमारा 61, F2 कितना हो गया हमारा 38, और H कितना हो गया, H कितना अंतर है दोनों में, देखो 20-20 का अंतर है, तो H का मान हमारा कितना आ गया 20। लगा दो बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। लगाते हैं मान, 60 प्लस F1 का मान कितना है 61, F0 का मान कितना है हमारा 52/2, F1 का मान 61 माइनस के F0 का मान 52 और माइनस F2 का मान 38 और गुणा में H। करो सॉल्व, यहाँ पे कर लेते हैं अभी। 60 प्लस 61 में से 52 कम करेंगे तो बचेगा हमारा 9, 61 दूनी 122 माइनस के 52, ये भी माइनस के 52 और ये भी माइनस के 38, तो दोनों जुड़ जाएंगे। जब समान चिन्ह होते हैं चाहे वो प्लस के हो या माइनस के, तो दोनों जुड़ते हैं। दोनों माइनस के हैं तो माइनस के रहेंगे, और ये दोनों प्लस के होते तो प्लस के ही रहते। तो 52 और 38 हो जाएगा हमारा 90 गुणा H। H का मान कितना था हमारा, H का मान था हमारा 20, तो H का मान हमने लगा दिया 20। अब यहाँ पर ये इधर करते हैं सॉल्व, ये कितना हमारा 60 प्लस 9 बटे कितना बचा 122 में से 90 कम करेंगे तो बचेगा हमारा ये 32 गुणा 20। देखो अब 60 प्लस के 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, 9 पंजे 45/8, 8 से भाग दे देंगे 45 को, 8 पंजे 40, बचा कितना 5, दशमलव लगाया तो कितना हो गया 50, 8 छंग 48, बचे कितने 2, दशमलव लगा हुआ है 20 हो गया, 8 दूनी 16, बचे कितने 4, 40 हो गया, 0 लगा के 8 पंजे 40, और जब 60 में 5.625 जोड़ेंगे तो 60 और 5 65.625 घंटे, क्योंकि जीवन काल घंटों में दे रखा था तो बहुलक आ गया हमारा 65.625 घंटे।
उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह से हमारे आगे के क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस किस तरह से हैं। सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। ये भी उसी तरह से करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। हमें व्यय दे रखा है रुपए में और दे रखा है परिवारों की संख्या। व्यय हमें दे रखा है 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ये हमें देगा परिवारों की संख्या। बहुलक निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले F1। F1 होता है जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है। तो इनमें सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? सबसे बड़ी बारंबारता है 40, तो 40 हो गया हमारा F1। 40 से ऊपर जो संख्या होगी यानी इस बारंबारता से पहली वाली वो हो जाएगी F0, और इस बारंबारता से बाद वाली ये हो जाएगी F2। यहाँ पे चाहे कोई भी संख्या होती, लेकिन F1 के ऊपर वाली संख्या जो होगी वो F0 होगी और उसके नीचे वाली संख्या होगी F2। L निकालेंगे। L निकालने के लिए हम देखते हैं F1 को देखते हैं तो वर्गांतराल पे जाते हैं, तो जो छोटी वाली संख्या होती है उसमें छोटा यानी निम्न सीमा वर्गांतराल की वो होती है हमारी L। तो L का मान हो गया 1500, F1 40 हो गया, F0 24 हो गया, F2 33 हुआ, और H यानी इसमें कितने का अंतर है? इसमें देखो अंतर है 500 का, तो H का मान आ गया 500। अब लगा देते हैं फॉर्मूला बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस के F0 बटे 2 F1 माइनस के F0 माइनस F2 और गुणा H। L का मान लगाया हमने, L का मान है 1500 प्लस F1 का मान है 40, F0 का मान है 24, 2 F1 का मान है 40, F0 का मान है 24 और F2 का मान है हमारा 33 और H का मान है 500। करते हैं इसे सॉल्व। 1500 प्लस 40 में से 24 कम करेंगे 16 बचेगा, 40 दूनी 80 माइनस 24 और 33 जोड़ेंगे 57 गुणा 500। 1500 प्लस 16 बटे ये घटाएंगे 80 में से 57 तो 23 गुणा 500। 16 की 500 से गुणा कराएंगे तो 8000 हो जाएगा, 16 पंजे 80, 8000 आ गया। 1500 प्लस 8000 बटे 23, 1500 प्लस जब 23 से भाग करेंगे 8000 को तो आ जाएगा 347.826, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1847.826 और रुपए यही आ जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें बहुलक और माध्य निकालना है। तो माध्य तो जैसे मैंने बताया कि माध्य तो मैं कल निकलवा चुका हूँ एक्सरसाइज 14.1 में, तो इसमें मैं माध्य निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ। जिसने माध्य निकालना नहीं सीखा हो वो कल वाली वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को निकालते हैं इसका बहुलक। हमें प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दे रखी है। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 ये दे रखी है, और ये संख्या 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 दे रखी है। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले F1 निकालते हैं। F1 सबसे बड़ी बारंबारता 10, F1 का मान कितना हो गया 10। इससे ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता होती है F0 यानी 9 हो गई, और इससे ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता होती है F2, ये हो गया हमारा 3। L निकालने के लिए F1 को देखते हैं हम। इसकी छोटी वाली संख्या निम्न सीमा ये हो गया हमारा L का मान 30, F1 10, F0 9, F2 3 और H कितना अंतर है दोनों में? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 5 का अंतर, तो H का मान आ गया 5। निकालते हैं बहुलक। पहले फॉर्मूला लगाते हैं बहुलक का। L बराबर F1 माइनस के F0 बटे 2 F1 माइनस के F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान कितना है हमारे पास 30, L का मान 30 लगाया। F1 का मान हमारे पास 10 तो 10 लगाया। F0 का मान 9 तो 9 लगा दिया। फिर 2F1 10
F0 9 और F2 का मान था 3 और H का मान 5। सॉल्व कर लेंगे इसे। 30 + 10 में से 9 कम करेंगे 1 और 2 × 20, 20 में से 9 कम करेंगे 11, 11 में से 3 कम करेंगे 8 × 5, तो 1 पंजे 5/8 हो गया। 8 से जब हम भाग कर आएंगे तो 8 × 48, पॉइंट लगा कर पहले 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि 5 में तो पढ़ा नहीं जाएगा। 8 × 48 बचेंगे कितने, 2 पॉइंट लगा हुआ है 20 हो जाएंगे। 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40, यानी 0.625 आया। ये जब 30 में 0.625 जोड़ेंगे तो 30.625 प्रति शिक्षक विद्यार्थी, और यही हमारा हो गया इसका बहुलक। माध्य निकालने के लिए पुरानी वाली विधि से माध्य निकालने का थोड़ा सा बता दूं मैं। माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 कल्पित माध्य विधि, नंबर 3 पग विचलन विधि। तीनों विधि मैंने कल बताई हैं, तो वहां से माध्य इसका निकाल सकते हैं। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इनका बहुलक, क्योंकि बहुलक निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है और एक ही तरीके से सभी क्वेश्चंस का बहुलक निकल रहा है। फिर भी देखते हैं, चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बनाए गए रन और बल्लेबाजों की संख्या। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें F1 जो सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी संख्या F1, इससे ऊपर वाली संख्या F0, नीचे वाली संख्या F2। सबसे बड़ी बारंबारता F1, उससे ऊपर वाली बारंबारता F0 और उससे नीचे वाली बारंबारता F2। L निकालने के लिए F1 को देखते हैं, छोटी वाली संख्या, तो L का मान 4000, F1 18, F0 4, F2 9 और H होता है इन दोनों में अंतर। कितने का अंतर, 3000 से 4000, यानी 1000 का, 4000 से 5000, 1000 का अंतर, तो H का मान हो गया हमारा 1000। बहुलक का फॉर्मूला लगाया, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस के F0 बटे 2F1 माइनस के F0 माइनस F2 गुणा H। सबका मान लगाया। L का मान देखो 4000 है, F1 का मान 18 है, F0 का मान 4 है, F2 का मान 9 है, यानी सब हमने मान लगा दिए, F1 F0 F2 L और H। फिर इसे सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। 4000 प्लस 18 में से 4 कम करेंगे 14 बटे 18 दूनी 36 माइनस के 4 और माइनस के 9 माइनस के 13 गुणा 1000, तो 4000 प्लस 14 बटे ये कितने बचे, 23 बचे, गुणा 1000, 14 की 1000 से गुणा करेंगे 14000 बटे 23, और जब 23 से 14000 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 608.695, और इधर हमारा चल रहा है 4000, तो 4000 प्लस 608.695, तो ये मिलकर हो जाएगा 4608.695 रन, और यही आ गया हमारा आंसर। आइए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भी और ही क्वेश्चन की तरह है, इसलिए इसे भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस समय से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसी 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें बहुलक निकालना है, और बहुलक निकालने का तरीका एक ही है, कारों की संख्या और बारंबारता। सबसे पहले F1 निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या 20, तो 20 हमारा हो गया F1, इससे जस्ट ऊपर वाली F0 और F1 से जस्ट नीचे F2। L निकालने के लिए क्या करेंगे, हम F1 को देखते हैं। L हो गया हमारा 40, छोटी वाली संख्या इसकी वर्ग अंतराल की। F1 20 हो गया, F0 12 हुआ, F2 11 हुआ, और H अंतर कितना है दोनों में, 10-10 का अंतर है देखो सभी में, तो H का मान कितना आ गया हमारा 10। लगाया बहुलक का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस के F0 बटे 2F1 माइनस के F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान 40, F1 का मान 20, F0 का मान 12,
F1 का मान 20, F0 का मान 12 और F2 का मान 11 और H का मान 10। करेंगे सॉल्व। 40 प्लस 20 में से 12 कम करेंगे 8 बटे 20 दूनी 40 और 12 और 11 होते हैं 23 गुणा H। 40 प्लस 8 बटे 40 में से 23 कम करेंगे 17 गुणा 10। 40 प्लस 8 ढाई 80 बटे 17। 17 से कट करेंगे जब 80 को तो ये आ गया हमारा 4.7 और 40 में जब 4.7 जोड़ेंगे तो आ गया 44.7 कार्य और यही हो गया हमारा इसका बहुलक। ये हमारी एक्सरसाइज हुई फिनिश। उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आई होगी और अगर एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।